पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ मैं, पर समटाइम्स इट्स अ लॉट टू होल्ड इट इन देयर। नहीं होता है मुझसे। आई फील लाइक दैट आई वॉन्ट टू शेयर इट टू समवन, पर कोई है नहीं मेरे पास जिसके पास मैं सब शेयर कर सकूँ। पता नहीं इसको पोस्ट करूँगी भी कि नहीं करूँगी, क्योंकि एज यू कैन सी लाइटिंग बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल रात हो चुकी है। और अगर करूँगी भी तो ये वीडियो बिल्कुल ही रॉ रहेगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी इसमें, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ मी विथ माई थाट्स, दैट्स इट। इतना डिप्रेस्ड लग रहा है आज सुबह से, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। और समझ नहीं आ रहा यार कि किससे बात करूँ, क्या बात करूँ, और मैं बताऊँ क्या कि मैं फ़ील क्या कर रही हूँ। मुझे नहीं पता वो चीज़। आई एम 23 और 23 साल की हो चुकी हूँ मैं। 23 साल की हो चुकी हूँ मैं, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ लाइफ में। सपने थे, बिखर रहे हैं, लिटरली बिखर रहे हैं। होप्स थी जो धीरे धीरे अब टूट रही हैं। मैनिफेस्टेशन, अच्छा सोचना, यूनिवर्स को हमेशा अच्छी वाइब्रेशन देना, सब पता है मुझे, पर मुझे समझ नहीं आता कि अपने आप को कैसे समझाऊं। कैसे समझाऊं कि जो मैंने पढ़ा है, जैसे कि सबका एक अपना टाइम होता है, सब अपने टाइम से चलते हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा टाइम कब आएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली इस टाइम पे। There are kids who are way younger to me जो अपना CPL स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ वाले जो थे उन्होंने अपना CPL स्टार्ट किया था, जिन्होंने मेरे साथ, उनका ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया, ख़त्म हो भी गया लोगों का। पर मेरी लाइफ यार, इट सीम्स लाइक दैट आई एम जस्ट स्टक, आई एम लिटरली जस्ट स्टक, और बढ़ ही नहीं रही है उससे आगे लाइफ। कैसे पॉजिटिव सोचूं, पता नहीं, मुझ में शायद वो पावर नहीं है। आई डोंट नो कि मैं अपने बारे में पॉजिटिव बोल सकूं, सोच सकूं, और है भी तो कभी कभी समझ नहीं आता कि कैसे करूं, कि कैसे अपने आप को, अपने दिल दिमाग सबको समझाऊं कि हो जाएंगी चीज़ें। कैसे मेरे रिश्ते किसी से भी ऐसे ख़राब नहीं हैं मेरे घर पे, पर किसी से भी ना इतने अच्छे 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 इन द सेंस कि इतनी ओपन नहीं हूँ मैं किसी से भी, कि मैं किसी से भी जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं उनको कह सकूँ। माई मदर कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है उसमें। मैं 23 साल की हूँ, आई हैव बीन ऑलवेज गुड इन एकेडमिक्स। उनको भी लगता है यार कि करना चाहिए। वो मेरा कोई भाई नहीं है, मैं बड़ी हूँ, मुझे छोटी बहन है, तो ऑटोमेटिकली सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे आ जाती हैं। पर मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो कैसे करूँ और क्या करूँ। पता है, मेरी ना एक कज़िन है, शी वॉज वर्किंग फॉर अ 7,000 टीचिंग जॉब। तो जब मुझे बताती थी ना कि बहुत प्रॉब्लम है संध्या, आई हैड टू टेक दिस जॉब, ऐसे कर, मुझे लिटरली लगता था यार कि क्या मजबूरी है, और इतने कम पैसों में आप क्यों काम करना चाह रहे हो किसी के भी लिए। वी आर टीचिंग जॉब। स्कूल में पढ़ाने का मतलब है कि आप सुबह 8 बजे से जा रहे हो, आप 2 बजे आ रहे हो, उसके बाद भी घर पे भी आप ला रहे हो काम, ये सब करना है ना। तो वाई विल यू वर्क फॉर 7,000? वाई? शी यूज्ड टू से कि तू नहीं समझेगी, तुझ पे कभी पड़ी नहीं है। एंड आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड जब तक मुझ पे नहीं पड़ गई।
स्टिल मुझ पे नहीं पड़ी है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो स्टिल मुझ पे नहीं पड़ी। मेरे पास, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे काम करना ही करना है। पर वो जो एक अनसेड प्रेशर है उसका क्या? पेरेंट्स एक्सप्रेस नहीं करते बट एक्सपेक्ट तो करते हैं ना कि उनका बच्चा जो है वो करे चीज़ें। और मुझसे हमेशा से एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं कि मैं करूँगी, पर कब? मुझे नहीं समझ में आता। कब उनका वेट ओवर होगा मुझे नहीं समझ में आता। पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है करियर वाइज। There was this guy, my ex. I had him. He used to support me in things, but now we are not together. और मुझे बुरा भी लगता है इस चीज़ का। He left me उस टाइम पे when I needed him the most actually। जब मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे actually I left him, he didn't leave me, but I asked him कि please just help me with this। He did not, and I do not blame him for my things going wrong। It's just I needed him to be there at that moment with me, but he wasn't। अब तो ऐसा आदत हो चुकी है मुझे, you know, अपने आप में रहने की, अपने थॉट्स को अपने तक रखने की। कभी कभी मुझे लगता है कि आई चोज अ करियर जिसमें मैं सबको तकलीफ दे रही हूँ, अपने आप को दे रही हूँ, अपने पेरेंट्स को दे रही हूँ, अपनी बहन को दे रही हूँ। They expected a lot from me, but I don't know that where are things going। कि क्या कर रही हूँ मैं? I really don't understand sometimes। Sorry, I had to stop the video। I don't want to cry in front of anybody क्योंकि I don't want to be weak because I am an elder daughter और naturally I am expected to be strong, though they never say it but they expect it। पता है लाइफ में सबसे घटिया चीज़ क्या होती है? लाइफ में सबसे घटिया चीज़ होती है when you know that you have potential, when you know that you are better than people out there। Not all of them, but yes, some of them with whom you know share the same career, the same age, the same life, पर then it feels कि लाइफ उनके साथ बहुत फेयर है यार और हमारे साथ नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता कि ये फीलिंग क्यों है। दो आई एम ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली, तो ये होना ही है। और मैं भी कोई बहुत वो नहीं हूँ कि मेरे मन में शांति रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं रोज़ पूजा करती हूँ पता है, पर जब भी मैं पूजा भी करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में इतने ख्याल रहते हैं कि मैं बयां भी नहीं कर सकती उनको। बहुत कुछ चलता है मेरे दिमाग में। इससे लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, और ऊपर से एज इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए यार, समझ नहीं आता। और क्यों हो गए? हर चीज़ के बारे में इतना कब से सोचने लगी मैं। दो आई वॉज ऑल लाइक दिस, हमेशा से ही मैंने सोची हैं चीज़ें। I'm sorry।
सॉरी। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि मैंने हमेशा से चीज़ें सोची हैं, पर ये जो एज मेरी अप हो गई है ना, 23 साल, इसमें बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं बदल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा बदल चुकी हूँ। अब अभी कोई अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो कोई बोलेगा इतना अपने बारे में वो कर रही है, ब्रैग कर रही है। So many guys have been approaching me at good status, earning good, handsome and everything. पर दिल की ऐसी हालत है कि वो डर चुका है पूरी तरीके से। मूव ऑन करना चाहता है पर किसी के साथ नहीं, अकेले। किसी पे भरोसा करना, किसी को कमिटमेंट देना अब बहुत बहुत मुश्किल लगने लगा है मुझे। एक इंसान पे मैं इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया और उसमें मैं उसकी पूरी गलती कभी नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं देती हूँ। आई हमेशा से सेड दिस कि उसकी पूरी गलती नहीं थी कभी भी। पर तकलीफ़ होती है मुझे ये सोच के कि इतना कम प्यार, इतना कमज़ोर, that when I needed you the most, you just couldn't stay as a friend as well to me. और ऊपर से कोई चीज़ सही से समझ ही नहीं आ रही है यार, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सही से कि किस डायरेक्शन में जाऊं। अभी आई एम रेडी टू डू, मतलब लिटरली अभी आई एम रेडी टू डू 6000 की जॉब भी। आई वेंट टू गिव एन इंटरव्यू स्कूल में एक, मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि अब मुझे अपने पेरेंट्स को बोलने में ख़राब लगता है। दो उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया, कभी मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं बाय गॉड्स ग्रेस कि they never made me feel that I am a burden or anything like that. But I myself feel that I am a burden. I am becoming a burden. People of my age, my friends yaar, they are doing good in life. They have jobs. Not everybody, but yes, some of them. पर जो नहीं भी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं चीज़ें, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ। मुझसे पढ़ाई नहीं होती है अब। I used to study for like 12-14 hours when I was in class 12, और अब मैं 2 घंटे बैठ के नहीं पढ़ पाती हूँ। क्या पता क्या हो गया है। I don't know. ठहरी हुई जिंदगी, बिखरते हुए इमोशंस, और कभी कभी तो लगता है रिश्ते भी बिखरे हुए हैं, और किसी से कह नहीं सकती मैं ये सारी चीज़ें। बहन मेरी छोटी है, पेरेंट्स से कहूँगी तो उनको लगेगा कि तकलीफ़ होगी उन्हें। मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे मैं हर एक बात शेयर कर सकूँ, कोई भी नहीं। एक बेस्ट फ्रेंड है मेरी, पर उससे मैं नहीं ये सब बातें करती क्योंकि उसकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे समझ नहीं आती पर चीज़ें कभी कभी कि क्या करूं। खैर, भगवान पे तो भरोसा है ही मुझे। कितने भी मुश्किल हालात हो जाएंगे, सिचुएशन हो जाएगी, इतना जानती हूँ कि वो कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे मेरे साथ। इतना भरोसा करती हूँ मैं उन पे, क्योंकि शायद मैंने बहुत बुरी चीज़ें की होंगी, पर कभी किसी के लिए चोर नहीं रखा यार मन में। जिस इंसान ने मुझे बिल्कुल बीच मझधार में छोड़ दिया था अकेले ना, उसके लिए भी मैं बुरा नहीं सोचती। कोई मुझे कुछ बोलता भी है ना तो मैं उस इंसान के लिए गलत नहीं सोचती, इसलिए क्योंकि
आई हर्ड दिस कहीं पे कि आपके आंसू जो होते हैं ना वो किसी के लिए तकलीफ़ बन सकते हैं, आपके मन से जो आह निकलती है वो किसी के लिए तकलीफ़ बन सकती है। तो आई डू नॉट थिंक लाइक दैट फॉर एनीबॉडी। एट द एंड पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, पता नहीं मुझे। सबके लिए अच्छा ही चाहती हूँ, पता नहीं कौन मेरे लिए क्या चाहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं तो सबके लिए अच्छा चाहती हूँ, कौन है जो मेरे लिए ऐसा कुछ चाह रहा है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। 23 की एज में मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। लोग मुझसे पढ़ते हैं, पता है, DGCA सब्जेक्ट्स, एविएशन सब्जेक्ट्स मुझसे पढ़ते हैं लोग, मुझसे पढ़ के एग्ज़ाम्स क्लियर करके फ्लाइंग कर रहे हैं लोग। यहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और पढ़ाने में भी आप बोलोगे ना कि पढ़ा क्यों नहीं लेती है, मुझे उसमें भी ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे अंदर इतना कि मैं पढ़ा भी पाऊँ। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। खैर, अब आई एम फीलिंग मच बेटर, अच्छा लग रहा है मुझे। आई फेल्ट दैट आई एम टॉकिंग टू समबडी in person, and thank you for listening to me. Bye.